जैसे जैसे बांग्लादेश का संकट आगे बढ़ रहा है, ये भारत के लिए और दर्दनाक होता जा रहा है। और आज जो खबर आई है भारत के लिए, ये सबसे ज्यादा बुरी है। इससे ज्यादा बुरी खबर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस खबर ने जो हमारे डर थे, जो हमारे तमाम बुरे सपने थे बांग्लादेश को लेकर, उन सभी को सच करना शुरू कर दिया है। क्या है हमारे बुरे सपने? कि कहीं बांग्लादेश हमारे लिए नया पाकिस्तान न बन जाए। तो खैर, आज इसकी एक तरीके से आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। कैसे? आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की जो पार्टी है बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि इस समय पूरे बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सत्ताधारी जो वहां पर दल था शेख हसीना का, उसका तो सफाया हो चुका है, क्योंकि उनकी पार्टी आवामी लीग के नेताओं को इस समय चुन चुन कर या तो मारा जा रहा है या फिर देश से भगाया जा रहा है। ऐसे में नंबर 1 पार्टी आवामी लीग साफ हो चुकी है बांग्लादेश से। और इसीलिए जो वहां पर नंबर 2 पार्टी थी, जो कि विपक्षी पार्टी भी थी बांग्लादेश के अंदर, वो थी बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता हैं खालिदा जिया। और ये कट्टर भारत विरोधी पार्टी है और अब ये वहां की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। और जब भी चुनाव होंगे, ये बात लिख कर ले लीजिए, यही पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी और इसी की प्रधानमंत्री वहां पर बनने जा रही है। और इसीलिए अब इस पार्टी ने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीएनपी पार्टी ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि भारत अगर हमारे दुश्मनों को पालेगा, उन्हें शरण देगा, तो वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और हम उसके साथ कोई भी सहयोग या कोऑपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि शेख हसीना और उनके मंत्रियों को, नेताओं को अगर भारत शरण देगा, तो वो हमारे साथ कोई भी कोऑपरेशन या बातचीत नहीं करने वाले। और ये भारत के लिए करारा झटका है। और बात सिर्फ बीएनपी की नहीं है, उनकी सरकार जब आएगी तब आएगी, जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम सरकार भी बनी है, इसके जो मुखिया हैं, इन्होंने भी भारत विरोधी बयान दिया है। इन्होंने आज कहा है कि पिछले 2 महीनों से शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, भारत ने उसमें हमारी मदद नहीं करी। उल्टा भारत ने यह कहा कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और इसीलिए हम भारत को कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे भारत ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी कि भारत को सीधी सीधी धमकी दे रही है वहां की इंटरिम सरकार भी, जो अभी बनी है, और आगे इलेक्शन होने के बाद जो वहां पर सरकार बनेगी, वो भी भारत को सीधी धमकी दे रही है। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये कोऑपरेशन ना करें, कोई इनसे भारत को ज्यादा नुकसान थोड़ी ही है, कोई ज्यादा बड़ा व्यापार थोड़ी है भारत बांग्लादेश का, ना करे कोऑपरेशन, इनका ही नुकसान होगा। तो बात ऐसी नहीं है। दरअसल कोऑपरेशन की बात यहां पर व्यापार, ट्रेड या किसी अन्य चीज को लेकर नहीं कह रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल सन 2006 से पहले, जब तक शेख हसीना सत्ता में नहीं थी ना, तब तक खालिदा जिया बांग्लादेश की सर्वे सर्वा थी और वो कट्टर भारत विरोधी थी और पाकिस्तान प्रेमी। इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों की पनाहगार बना हुआ था बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाते थे भारत के अंदर। एक तरीके से बांग्लादेश की सीमा भारत के लिए ऐसी ही बन गई थी जैसे कि कश्मीर के इलाकों में बन चुकी है पाकिस्तान के आतंकियों के लिए। लेकिन उसके बाद शेख हसीना सत्ता में आई, इन्होंने इस चीज पर लगाम लगाई और भारत विरोधी आतंकियों को देश से या तो भगा दिया या फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी थी, जिससे कि बांग्लादेश की सीमा बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई थी। लेकिन अब बांग्लादेश में जो सत्ता में लोग आ रहे हैं, ये कतई भी भारत प्रेमी नहीं है, ना ही शेख हसीना के आधे भी हैं। ये बिल्कुल भारत विरोधी लोग हैं और ये अभी तक सत्ता में ढंग से आए भी नहीं, इन्होंने भारत विरोधी बयान देना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि जब प्रॉपरली पावर इनके हाथ में आ जाएगी, मिलिट्री पूरी तरीके से सत्ता से हट जाएगी, तब ये लोग क्या हाल करेंगे, आप जरा सोचिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस गम में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक और देश है म्यांमार, जो कि कट्टर बांग्लादेश का नंबर 1 दुश्मन है और भारत का साथी। अगर भारत म्यांमार मिलकर बांग्लादेश को काउंटर करें, तो इससे बांग्लादेश के जो नए सत्ताधारी हैं वो 100% प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए अब समय की मांग ये है कि म्यांमार और भारत एक साथ आएं और बांग्लादेश की नई सरकार को काउंटर करें। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।